हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पुनीत शर्मा और स्वागत करती हूं आपका स्कूल साथी में। हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम द बॉल पोएम बाय जॉन वेरीमैन, उसकी समरी। पोएम हमने लाइन वाइज लाइन ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। अब हम डिस्कस करेंगे उसकी समरी। तो चलिए मिलके स्टार्ट करते हैं। सो ठीक है, हमारी पोएम का नेम क्या है? द बॉल पोएम। किसने लिखी है? जॉन वेरीमैन ने, ठीक है। सो उसकी हम समरी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। The poet John Berryman wrote this poem to show the reality of life that loss is a part of growing up। ठीक है। सो ये जो पोयम है ना, वो लिखी गई किसके द्वारा? जॉन वेरीमैन ने। तो वो कुछ हमें बताना चाहते हैं। द पोएट जॉन वेरीमैन wrote this poem to show that। तो उन्होंने ये जो पोयम लिखी थी वो किस लिए लिखी थी? टू शो दैट रियलिटी ऑफ लाइफ। अब क्या रियलिटी ऑफ लाइफ बताना चाहते हैं वो हमें? जिंदगी की क्या सच्चाई वो हमें बताना चाहते हैं। ठीक है, वो ये बोला गया है कि जॉन वर्डीमैन ने ये पोएम इसलिए लिखी है क्योंकि वो हमें जिंदगी की एक सच्चाई बताना चाहते हैं। ठीक है। सो रोट दिस पोएम टू शो द रियलिटी ऑफ लाइफ दैट लॉस इज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। कि भैया ये जो लॉस है ना, जिंदगी में होता रहता है, कुछ भी हमें खोना पड़ जाता है और खो जाती हैं चीज़ें चीज़ें एक टाइम के बाद हमारे साथ नहीं रहती हैं। तो बोलते हैं लॉस एग्जैक्टली मतलब किसी भी चीज़ की हानि, किसी भी चीज़ का खो जाना, किसी भी चीज़ का आपके साथ ना होना, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं? लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। बोलते हैं कि आप जैसे जैसे बढ़ोगे आपके साथ ये कई बार होगा कि बहुत सारी चीज़ें आपके साथ नहीं रहेंगी, बहुत सारी चीज़ों को आप खो दोगे। तो बोलते हैं ये तो बढ़ने का हिस्सा है कि आप जिंदगी में जैसे जैसे बड़े होते जाओगे आपके साथ ये होता जाएगा और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ऐसा ही होता है। एंड वी मस्ट लर्न टू फेस इट। बोलते हैं और हमें सीखना चाहिए कि हम उसका क्या करें, अच्छे से सामना करें। ठीक है। सो एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया गया है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। कि भैया चीज़ों का खो जाना, चीज़ों का एक समय के बाद आपके साथ नहीं रहना, चीज़ों की हानि हो जाना, ये आपके बढ़ते हुए जीवन का क्या है, हिस्सा है। कि आप जैसे ही बड़े होते जाओगे आपको समझ में आएगा कि भैया ये तो होता ही है कि आज ये चीज़ गुम जाएगी, कल ये चीज़ आपके साथ नहीं रहेगी। तो बोलते हैं ये आपकी जिंदगी का क्या है, हिस्सा है। सो द पोएट जॉन जॉन वेरीमैन रोट दिस पोएम टू शो द रियलिटी ऑफ लाइफ। तो जिंदगी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सच्चाई, एक बहुत ही बड़ा लेसन वो हमको देना चाहते हैं कि ये जो लॉस होता है वो क्या होता है, पार्ट ऑफ लाइफ होता है। मतलब ये सबके साथ ही होता है। ऐसा नहीं कि भैया स्पेसिफिकली मुझे ही भगवान ने यहाँ पे क्यों पैदा किया है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं कि आप एक अकेले हो जिसको टारगेट बनाया जा रहा है। दिस इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ लाइफ ऑफ एवरीवन। कि ये सबके साथ ही होगा कि कभी ना कभी वो चीज़ों को खो देंगे, कोई चीज़ उनके साथ नहीं रहेगी, लोग भी उनके साथ जो इम्पोर्टेंट है वो नहीं रहेंगे। क्योंकि ये डेथ इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ है ना, हमें सबको ये पता है कि भैया डेथ एक अल्टीमेट ट्रूथ है। मतलब वो कभी ना कभी आनी है। तो ये होगा कि कई आज लोग हमारे साथ हैं और कल वो नहीं होंगे एक समय के बाद में। एंड वी मस्ट लर्न लर्न टू फेस इट। बोलते हैं और हमें उस चीज़ को सीखना भी चाहिए कि जब ये हमारे साथ होगा, कि आज जो लव्ड वंस हमारे साथ हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो बोलते हैं कि जब ये हमारे साथ हो कि वो लोग हमारे साथ कल ना रहें, हम उनको खो दें, तो बोलते हैं कि हमें उसको फेस करना आना चाहिए, हमें उसका सामना करना आना चाहिए। कि जब ऐसी कंडीशन, ऐसी परिस्थिति हमारे साथ आएगी तो हम उसका सामना करेंगे, हम नहीं घबराएंगे और उस चीज़ का क्या करेंगे, सामना करेंगे, अपने आप को संभाल के रखेंगे, अपने आप को ऐसे कलेक्ट करके रखेंगे, हम बिखरेंगे नहीं। द पोएम इज अबाउट अ स्मॉल बॉय हु इज प्लेइंग विथ हिज बॉल। ठीक है। सो पूरी जो पोएम है वो एक बच्चे के बारे में, एक छोटा सा बच्चा है जिसने अपनी बॉल क्या कर दी है, गुमा दी है। ठीक है। सो द पोएम इज अबाउट अ स्मॉल बॉय, एक छोटे से बच्चे की बात चल रही है, हु इज प्लेइंग विद हिज बॉल, जो अपने बॉल के साथ क्या कर रहा है, खेल रहा है। ठीक है। अब बहुत सिंपल सी बात है, जो छोटे से बच्चे रहते हैं वो खेलते हैं अपने टॉयज के साथ में या फिर बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए जाते हैं। तो सेम यहाँ पे एक छोटा सा इंसिडेंट, एक छोटी सी हम बोलेंगे एक इंसिडेंट यहाँ पे लिया गया है, एक छोटी सी हम बोलेंगे
कंडीशन ली गई है जिसमें एक छोटा सा बच्चा है और अपनी बॉल से खेल रहा है। मतलब बहुत ही इनिशियल लेवल पे ये बता दिया गया है कि देखो ऐसा नहीं है कि तुम बड़े होगे तभी तुम्हें रियलाइज होगा कि देखो चीजें खो जाएंगी, लोग नहीं रहेंगे। बोलते हैं ये तो कभी भी हो सकता है ना, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, कि आज आपके साथ जो लोग हैं वो कल ना रहें। तो बोलते हैं कि वो इस हिसाब से थोड़ी ना आएगा कि आप बड़े हो गए हैं तो अब आपके साथ ऐसा हो। तो बोलते हैं ये तो लाइफ की किसी भी स्टेज पे हो सकता है कि आप लोगों को खो देंगे, आप वो चीज़ों को खो देंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनसे आपको बहुत ज़्यादा प्यार है। तो इसलिए एक बहुत छोटी सी कंडीशन यहाँ पे ली गई है कि एक छोटा सा बच्चा है जो अपनी बॉल के साथ क्या कर रहा है, खेल रहा है। ठीक है, सो द पोएम इज अबाउट अ स्मॉल बॉय, एक छोटे से बच्चे के बारे में, एक छोटे से लड़के के बारे में है, हु इज प्लेइंग विद हिज बॉल, जो क्या कर रहा है, अपनी बॉल के साथ में क्या कर रहा है, खेल रहा है। ठीक है, सो हम देखते हैं अब क्या बताना चाहते हैं फिर। सडनली द बॉल स्लिप्स फ्रॉम हिज हैंड्स एंड फॉल्स इनटू द वाटर। ठीक है, तो एकदम से क्या होता है, सडनली एकदम से द बॉल स्लिप्स फ्रॉम हिज हैंड्स। तो अब ठीक है, बॉल है यार, हाथ से छूट जाएगी, है ना, स्लिप होके एकदम हाथ से छूट जाएगी, वो कहीं भी जा सकती है ना, आसपास कुछ भी वहां पे जा सकती है। ठीक है, सो सडनली द बॉल स्लिप्स फ्रॉम हिज हैंड्स एंड फॉल्स इनटू द वाटर। और कहाँ जाके गिर जाती है, वाटर में। कोई भी पानी का सोर्स होगा, कुछ भी हो सकता है, हम बोलेंगे कि रिवर हो सकती है या फिर तालाब हो सकता है या झील हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी पॉन्ड हो सकता है, वहां पे जाके कोई भी पानी का सोर्स है, कोई भी पानी का स्रोत है, वहां पे जाके उनकी बॉल कहाँ चली गई है। ठीक है, सो सडनली द बॉल स्लिप्स फ्रॉम हिज हैंड। सो ऐसे उनके हाथ से ऐसे स्लिप हो जाती है वो बॉल, जैसे ये पेन मेरे हाथ से स्लिप हो गया है। ठीक है, सो ऐसे उनके हाथ से क्या हो जाती है, बॉल स्लिप हो जाती है और पानी में चली जाती है। अब यहाँ पे तो कोई पानी नहीं है कि अब हम उसको पानी में लेके जाएं, लेकिन इस तरीके से स्लिप हो जाती है उनके हाथ से जब वो उस बॉल से प्ले करते हैं, और वो बॉल कहाँ चली जाती है, किसी पानी में चली जाती है। ठीक है, सो सडनली द बॉल स्लिप्स फ्रॉम हिज हैंड्स एंड फॉल्स इनटू द वाटर। वो कहाँ जाके गिर जाती है, फॉल मतलब होता है गिरना, तो कहाँ जाके गिर जाती है, वाटर में, इनटू द वाटर। नेक्स्ट, द बॉय बिकम्स वेरी सैड। अब ऑफ कोर्स भैया बॉल है, मतलब उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बॉल। मतलब बोलते हैं ना कि जो बच्चे, मतलब बच्चे जैसे जैसे थोड़े थोड़े बड़े होते हैं, चीजें उनको हम ला के देते हैं, वो जानने लगते हैं कि ये चीज उनकी है, तो वो चीजें उनकी दुनिया होती हैं कि भैया ये यही मेरी किंगडम है ना, दिस इज माय किंगडम, है ना, और मैं यहाँ का राजा हूँ और ये सब मेरी चीजें है ना, इसको कोई कुछ भी खराब नहीं कर सकता। तो जब वो बॉल गुम जाती है ना, तो हमारा जो बच्चा है वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है, जो बेबी बॉय है यहाँ पे वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। सो द बॉय बिकम्स वेरी सैड एंड अपसेट। तो सैड मतलब क्या होता है, दुखी, और अपसेट मतलब क्या होता है, उदास। तो वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और उदास हो जाता है। और ऑफ कोर्स हमारी भी कोई छोटी से भी छोटी चीज गुम जाती है ना, तो हम भी ऐसे हो जाते हैं कि यार कैसे गुम सकती है वो चीज, मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी। और फॉर अ मोमेंट ऑफ टाइम हम थोड़ा सा टाइम लेते हैं अपने आप को ठीक करने में कि ठीक है यार अब गुम गए, कुछ नहीं कर सकते। और मैं बोलूंगी कि और सब तो अपनी जगह है, आपका फोन गुम जाए, सोचो जरा, आप यहाँ पे कहीं पे फोटो वगैरह खींच रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, या पानी के पास में खड़े हो, पानी में आपका फोन गिर जाए, है ना, कोई बड़ा सा तालाब है, क्या होगा, गया। और फिर क्या कंडीशन होती है हमारी, हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि फोन फोन जैसी चीज गुम गई है। फिर यहाँ पे तो मैं बोलूंगी कि बच्चा बहुत छोटा है, पहली कोई चीज है जो उसकी है, तो ऑफ कोर्स कि पहली बार वो उस चीज को एक्सपीरियंस कर रहा है, अनुभव कर रहा है कि वो चीज उसकी गुम गई है और अब वो चीज उसके साथ में नहीं रहेगी। ठीक है, सो द बॉय बिकम्स वेरी सैड एंड अपसेट। तो बहुत ज्यादा दुखी और बहुत ज्यादा उदास जो हमारा बेबी बॉय है वो हो जाता है। ही जस्ट स्टैंड्स स्टिल, और बहुत टाइम तक वो एकदम ऐसे सीधा खड़ा रहता है ना, कि जब हमें थोड़ा टाइम लगता है ना डाइजेस्ट करने में, अच्छा ऐसा हो गया है हमारे साथ। जैसे आप कभी जाओ है ना घर पे, और घर पे गए और मम्मी ने गुस्से गुस्से में लगा दिया, बहुत कॉमन है ठीक है, मैं भी बहुत पिटी हूँ। ठीक है, तो बहुत कॉमन है कि ऐसे ही पिटाई हो जाती है, फिर बाद में पता चलता है कि अच्छा रीजन क्या था पिटाई करने का, है ना। तो ये बहुत ज्यादा कॉमन रहता है, इंडियन पेरेंट्स ना प्यार तो बहुत ज्यादा करते हैं, साथ में पिटाई भी करते हैं, ये हमने बहुत कॉमनली देखा है। लेकिन मुझे लगता है जब तक मजाक हो तब तक सही रहता है, बच्चे को समझ आए कि मजाक ही चल रहा है ना, तो कोई जबरदस्ती वो नहीं हो रही, तो ऐसे ही लगा दिया मम्मी ने थोड़ा सा, तो फिर कैसा लगेगा। तो थोड़ा सा मोमेंट लगता है ना उस चीज को डाइजेस्ट करने में, अच्छा पिटाई हो गई है फाइनली, मतलब लग गया है जोर से, है ना। तो फिर थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में हमें टाइम लगता है, हम समझ पाते हैं कि हाँ पिटाई तो हो गई, फिर हम कोशिश करते हैं अब इसका रीजन, इसका कारण भी पता ही कर लेते हैं कि आखिर ये पिटाई किस उपलक्ष्य में की गई है ना। फिर मम्मी बताती है कि वो सुबह तो वो जो अलमीरा था उसको ओपन करके क्यों छोड़ के चला गया था, ताला कौन लगाएगा, ये हो जाता वो हो जाता, है ना। तो इस तरीके से हो जाता है ये। तो इसी तरीके से जब इनके साथ हुआ है कि इनने अपनी बॉल को खो दिया है, तो ये सैड है ना, और बहुत ज्यादा अपसेट है। तो जब ये इस कंडीशन में है तो एकदम
इस कंडीशन को एकदम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हुई, और मान ले कि हाँ ऐसा हो गया है ना, थोड़ा सा उनको टाइम लग रहा है, ठीक है। सो एकदम से ऐसे सीधे खड़े हो गए, है ना। जब हमारे साथ होता है ना, हम ऐसा टाइम लेते हैं कि अच्छा ओके क्या हो गया है ऐसा, तो इस तरीके से एकदम स्टिल खड़े हुए हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उस चीज को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अच्छा ओके ऐसा हो गया है, ठीक है। सो ही जस्ट स्टैंड स्टिल एंड कीप्स लुकिंग एट द वाटर, है ना। तो बहुत टाइम तक वो ऐसे स्टिल खड़े रहते हैं और वाटर की तरफ देखते रहते हैं। अब वाटर की तरफ क्यों देखते हैं, पानी की तरफ इसलिए देखते हैं क्योंकि उनको पता है कि इसी पानी में मेरी जो वॉल है वो चली गई, वो वॉल जो मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी वो इस पानी में चली गई, है ना। तो बच्चों के लिए होता है मेरी बॉल इस पानी में चली गई, ये पानी खराब है है ना। पानी खराब मेरी बॉल को लेके चला गया, वो वाली कंडीशन रहती है। तो यहाँ पे बच्चे की जब बॉल चली गई तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है अपने आप को ये मानने में कि हाँ मेरी जो बॉल है वो फाइनली इस पानी में चली गई है, और वहां पे एकदम स्टिल खड़ा है, एकदम स्थिर खड़ा है और ऐसे मूव नहीं कर रहा है कि अच्छा ये मेरे साथ हो गया है, मेरी जो बॉल थी वो मेरे लिए इतनी जरूरी थी वो इस पानी में चली गई है, ठीक है। सो ही जस्ट स्टैंड स्टिल, वो बहुत टाइम तक एकदम स्थिर खड़े रहते, सीधे खड़े रहते हैं। एंड कीप्स लुकिंग एट द वाटर, बहुत टाइम तक ऐसे सीधे खड़े होकर इस वाटर की तरफ देखते रहते हैं कि ओके इसी पानी में मेरी जो बॉल थी वो मेरे लिए इतनी ज्यादा जरूरी थी, वो इसी पानी में चली गई है, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर हिज बॉल वेंट, है ना। तो उसी पानी को बहुत टाइम तक देखते रहते हैं जिसमें उनकी जो बॉल थी वो चली गई थी। अब बेंड का मतलब क्या होता है, जाना, है ना। गो, वेंट, गोन, है ना। तो गो मतलब क्या होता है, जाना, और बेंड क्या होता है, उसका सेकंड फॉर्म होता है, और गोन उसका थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। तो बोलते हैं कि उसी पानी के सामने जो हमारे बेबी बॉय हैं जिनकी बॉल ना उस पानी में चली गई है, तो उसके सामने बहुत देर तक एकदम ऐसे सीधे खड़े हैं और उसी पानी की ओर बहुत देर तक देख रहे हैं जहाँ पे उनकी जो बॉल है वो चली गई है, जिस पानी में चली गई है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने ओवरऑल डिस्कस किया कि जो पोयम हमने पढ़ी है वो किसके बारे में है। वो बता रही है हमें कि भैया ये जो लॉस होता है, ये जो हानि हो जाती है चीज़ों की, वो हमारी बढ़ती हुई जिंदगी का क्या है, एक हिस्सा है। कि आप जैसे बड़े होते जाओगे आपको इसकी आदत लग जाएगी कि चीज़ें आपके साथ एक समय के बाद नहीं रहेंगी, चीज़ें खो जाएंगी, चीज़ें गुम हो जाएंगी। सो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि देखो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये जो हानि है, चीज़ों का खो जाना, चीज़ों का एक समय के बाद ना रहना, लोगों का एक समय के बाद हमारे साथ न रहना, ये हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सत्य है और हमें इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमें हमें इसको अपनाना पड़ेगा, ठीक है। और फिर ये जो पोयम थी वो किस बारे में थी, एक छोटे से बच्चे के बारे में थी जिसकी बॉल खो गई थी। तो उसकी बॉल जब पानी में खो जाती है तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कि अच्छा ओके ऐसा हो गया है, ये बॉल जो मेरे लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी थी उस पानी में चली गई। तो बहुत टाइम तक खड़े होके वो वहां पे उस पानी को देखता रहता है। नेक्स्ट, द पोएट सेज ही फील्स सॉरी फॉर द बॉय। अब जो हमारे पोएट हैं, जो हमारे कवि हैं, जिन्होंने इस पोएम को लिखा है, इस कविता को लिखा है, वो इस कंडीशन को देख रहे हैं, है ना। वो उस चीज को विटनेस कर रहे हैं। बोलते हैं ना हम साक्षी होते हैं किसी चीज के, कि हमारे सामने कुछ एक आध कुछ हो गया, हम बोलेंगे कि अच्छा पेड़ से आम गिर गया, तो आपने देखा कि पेड़ से आम गिरा, तो आप क्या बन गए, इस चीज के साक्षी बन गए, आपने अपने सामने उस चीज को होते हुए देखा, है ना। फिर आपने देखा एक बच्चा दौड़ के आया उस आम को उठा के लेके चला गया, तो आप इस बात के भी साक्षी हैं कि आपने देखा है बच्चा आया है और उस आम को उठा के वहां से चला गया है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे जो पोएट है ना वो इस कंडीशन के विटनेस हैं, वो इस कंडीशन की जो परिस्थिति, ये जो कंडीशन यहाँ पे हुई है, जो परिस्थिति यहाँ पे बनी है, उसके क्या है, वो साक्षी है। मतलब वो देख रहे हैं कि अच्छा बच्चा था, बच्चा बॉल से खेल रहा था और बच्चे की जो बॉल है वो पानी में चली गई है, और अब बच्चे के पास वो बॉल वापस नहीं आ सकती क्योंकि पानी में चली गई है वो, ठीक है। तो इस बात को जो हमारे पोएट हैं, जो हमारे कवि हैं, वो क्या कर रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं, वो इसके साक्षी हैं, वो इस चीज को देख रहे हैं। अब जब आप ऐसा देखोगे कि एक बच्चा है जिसकी बॉल खो गई है और वो उसको बुरा लग रहा है, वो सैड है, वो दुखी है, उदास है, और वहीं पानी के पास में खड़ा होकर उस पानी को बहुत देर तक देख रहा है, तो कवि की बात तो अलग है, पोएट की बात तो अलग है। किसी को भी बुरा लगने लगेगा कि यार बच्चे की बॉल चली गई, इसको बुरा लग रहा है। तो सेम हमारे जो पोएट हैं उस चीज को फील कर रहे हैं, और फिर क्या बोलते हैं कि द पोएट सेज ही फील सॉरी फॉर द बॉय। तो बोलते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा बच्चे के लिए कि बच्चे के साथ में ये चीज हो गई, कि बच्चे की बॉल खो गई। तो पोएट बोलते हैं ही फील्स, वो क्या महसूस करते हैं, फील मतलब क्या होता है, महसूस करना। बोलते हैं ही फील्स सॉरी फॉर द बॉय, बोलते हैं कि मैं बच्चे के लिए बहुत ज्यादा सॉरी, बहुत ज्यादा अ, बुरा महसूस कर रहा हूँ कि ये बच्चे के साथ में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, बट ही डजंट ट्राई टू कंफर्ट हिम बाय गिविंग हिम मनी फॉर अ न्यू बॉय। बोलते हैं कि मैं
ये कोशिश नहीं करूंगा कि मैं उसको कंफर्ट करूं कि देखो बच्चे कुछ भी नहीं होता, ठीक है कोई बात नहीं, बॉल चली गई ना, तो लो ये पैसे रख लो, आप जाके दूसरी बॉल ले आना। या फिर ठीक है मैं ही मतलब वो ही जाके दूसरी बॉल लेके आ जाए कि लो बच्चे आप ये दूसरी बॉल रख लो, आपकी बॉल गुम गई है तो बुरा मत फील करो, बुरा मत मानो। तो बोलते हैं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। अब ये बहुत बड़े वाले हैं, आप कहोगे कितने खराब हैं, है ना, दे देने चाहिए थे पैसे, दे देने चाहिए थे बॉल, बट कोई रीजन है ना, कुछ तो सिखाना चाहते हैं आखिर, कि सबको समझ आ रहा है, इंसान ही है, सबको समझ आ रहा है, उनको फील हो रहा है कि हाँ बच्चे को बुरा लग रहा है, बट स्टिल उन्होंने ये चूज किया, उन्होंने ये ट्राई किया, ये कोशिश की कि वो जाके बच्चे को सहलाएंगे नहीं कि बच्चे देखो आप परेशान मत हो, बॉल गुम गई है, लो मुझसे पैसे ले लो। ऐसा हमारे राइटर जो हमारे पोएट हैं यहाँ पे, जो हमारी कवि हैं इस कविता के, उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब उसका क्या कारण है वो इसको यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। तो बोलते हैं बट ही डजंट, ही कौन है यहाँ पे, हमारे पोएट ही हैं। नैतिक पेन देना। सो यहाँ पे ही कौन है, हमारे पोएट है ना, जिन्होंने इस पोएम को लिखा हुआ है। सो पोएट की बात यहाँ पे चल रही है। वो बोल रहे हैं बट ही डजंट ट्राई टू कंफर्ट, ट्राई मतलब उन्होंने बिल्कुल कोशिश नहीं की कि जाके बच्चे को थोड़ा सहला दें, थोड़ा आराम दें, कि देखो बच्चे परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं, बोलते पर ऐसा नहीं किया, है ना। और ऐसे मत समझना कैसे इंसान है, नहीं भैया अच्छे इंसान है, कुछ सिखाना चाहते हैं, ठीक है। सो बट ही डजंट ट्राई टू कंफर्ट हिम बाय गिविंग हिम मनी, है ना, कि पैसे देके ये बोलने की बच्चे देखो परेशान मत हो, है ना, ऐसे ऐसे जाके पीठ पे से हाथ रखे, बच्चे देखो परेशान मत हो, लो ये पैसे रख लो, दूसरी बॉल ले लेना, क्या दिक्कत है। तो आप बोलते ठीक है लेसन वेसन अपनी जगह है, मैं होता तो मैं तो बोलता दो पैसे अंकल, ठीक है मुझे कोई दुख नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, बच्चे बोल देते हैं क्योंकि ये रहता है हाँ नई बॉल मिल जाएगी, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मैं बोलती हूँ कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिससे हमें सच में बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है। तो ऐसी नॉर्मल बॉल की बात नहीं चल रही है, उसी बॉल की, उसी गेंद की बात चल रही है जिससे बच्चे को बहुत ज्यादा अटैचमेंट था। बच्चा उस बॉल को बहुत ज्यादा प्यार करता था। तो जिस चीज से हम बहुत ज्यादा प्यार करने लगते हैं ना, तो फिर जब वो चीज़ हमारी लाइफ से जाती तो हमें बुरा लगता है। जैसे मैं बोलूँ कि हाँ ये बॉटल है, तो ये बॉटल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ना, और ये बॉटल अगर खो जाएगी तो ऑफ कोर्स मैं बहुत टाइम तक इसके बारे में सोचूंगी और इसको याद करूंगी। जब भी मैं पानी पीऊंगी दूसरी बॉटल से मुझे याद आएगी कि नहीं यार वो बॉटल ज़्यादा अच्छी थी, मुझे वो बॉटल ज़्यादा अच्छी लगती थी। तो सेम मैं बोलूँगी कि हम तो एज में तब भी बड़े हो गए हैं, और बच्चा अगर छोटा है और उसको किसी चीज़ से लगाव है तो उसको ज़्यादा याद करेगा वो, कि वो चीज़ अब मेरे साथ नहीं है। बोलते हैं कि मैं बिल्कुल कोशिश नहीं करूंगा, मैंने बिल्कुल कोशिश नहीं की कि मैं जाके बच्चे को ऐसे सहलाऊं कि बच्चे आप परेशान मत हो, लो ये पैसे रख लो, नई बॉल खरीद लेना, ठीक है। बोलते हैं ऐसा मैंने नहीं किया। बोलते हैं बट ही डजंट ट्राई टू कंफर्ट हिम बाय गिविंग हिम मनी। गिव मतलब क्या होता है, देना, है ना, गिव मतलब क्या होता है, देना, कि मैंने उसको पैसे देके कंफर्ट नहीं किया। गिव, गिव, गिवन, और इसकी आईएनजी फॉर्म होती है गिविंग, ठीक है। तो बोलते पैसे दे के मैंने बच्चे को कंफर्ट नहीं किया कि लो आप दूसरी बॉल, दूसरी गेंद खरीद लेना। ही बिलीव्स दैट, अब क्या उनका क्या विश्वास है, बिलीव मतलब विश्वास है, उन्होंने बोलते ही बिलीव्स दैट अ न्यू बॉल कैन नॉट रिप्लेस द ओल्ड वन, है ना। तो उनका क्या विश्वास है, उनका क्या मानना है, हमारे जो कवि हैं, जो हमारे पोएट हैं, उनका क्या मानना है, ही बिलीव्स दैट अ न्यू बॉल, बोलते हैं जो नई बॉल रहती है ना, कैन नॉट रिप्लेस द ओल्ड वन, बोलते हैं वो पुरानी बॉल को, पुरानी गेंद को रिप्लेस नहीं कर सकती। बोलते हैं नई बॉल तो नई होगी ना, जो नई बॉल लेके आई जाएगी वो तो नई बॉल हो जाएगी, जो पुरानी बॉल जिससे बच्चे को बहुत ज्यादा लगाव था, जिससे बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार था, बोलते उसको थोड़ी ना रिप्लेस करती है, उसकी जगह नहीं ले सकती नई वाली बॉल, बोल रहे। तो हमारे पोइट का बोलना है कि द न्यू बॉल कैन नॉट रिप्लेस द न्यू वन बिकॉज द ओल्ड बॉल हैड मेमोरीज। बोलते हैं कि बच्चे ने उसके साथ बहुत ज्यादा खेला था, पुरानी वाली गेंद के साथ हमारे बच्चे ने बहुत ज्यादा खेला था, और उसकी वजह से बहुत सारी यादें उस बॉल से, उस गेंद से जुड़ गई थी हमारे बच्चे की। सो बिकॉज द ओल्ड बॉल, है ना, बिकॉज मतलब क्या होता है, क्योंकि। सो बिकॉज द ओल्ड बॉल हैड मेमोरीज, है ना, पुरानी गेंद के साथ हमारे बच्चे की बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी मेमोरीज हैं, एंड इमोशंस कनेक्टेड विद इट, और हमारा जो बच्चा है उसकी बहुत सारी भावनाएं उस बॉल से, उस गेंद से क्या है, जुड़ी हुई हैं। अब जिस चीज से हमारी बहुत सारी मेमोरीज हैं, जिस चीज के साथ में हमारी यादें हैं, जिस चीज से हमारा हमारा बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो बोलते हैं कि नई जो बॉल लेके आएंगे हम,
वो पुरानी बॉल को तो रिप्लेस बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि पुरानी बॉल के साथ हमारे बच्चे की यादें जुड़ी हुई हैं, हमारे बच्चे को उस बॉल से बहुत ज्यादा लगाव है। ठीक है, नेक्स्ट। नाउ द बॉय इज लर्निंग एन इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन। तो बोलते हैं अभी जब ये चीज बच्चे के साथ हो रही है ना, जब उसकी बॉल खो गई है, जब उसको लग रहा है ये बॉल चली गई पानी में, तो बोलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन यहाँ पे बच्चा सीख रहा है। ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंट लेसन हम यहाँ पे सीख रहे हैं? बोलते हैं नाउ द बॉय इज लर्निंग एन इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन। बोलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन है जो बच्चा यहाँ पे सीख रहा है, दैट वी लूज थिंग्स वी लव। बोलते हैं कि हम वो चीजें खो देते हैं जो हम प्यार करते हैं। ठीक है, तो बोलते हैं जिन भी चीजों को हम प्यार करते हैं वो उनको हम एक समय पे खो ही देते हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ यहाँ पे लाइफ टाइम रहने वाला है, नहीं मैं तो यहाँ का राजा हूँ, मैं तो यहाँ पे अमर हूँ, मैं तो जिंदगी भर रहूंगा, कोई भी चीज मुझे छोड़ के नहीं जाने वाली। तो ऐसा कभी भी नहीं होता है ना। एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा होगा कि जो भी चीजें आपको सबसे ज्यादा पसंद है वो आपके साथ नहीं रहेंगी, और आप उनको जिंदगी भर नहीं रख सकते, क्योंकि मैं बोलूंगी ये पूरी दुनिया ही टेम्पररी है। सब कुछ क्या है यहाँ पे? टेम्पररी। मतलब हम सब थोड़ा थोड़ा अपना रोल प्ले करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो जब हमारा रोल यहाँ पे टेम्पररी है, थोड़े टाइम के लिए है, तो फिर ये चीज़ों की क्या ही वो है ना। मतलब चीज़ें क्या ही कर लेंगे जब इंसान खुद यहाँ पे थोड़े समय के लिए आए हैं, तो फिर चीज़ें क्या ही करेंगी। नाउ द बॉय इज लर्निंग एन इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन। ठीक है, तो ये जो हमारा बच्चा है जिसके साथ ये चीज हो गई है कि जिसने अपनी सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज्यादा प्यारी वाली वो जो बॉल है वो खो दी है, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पार्ट यहाँ पे सीख रहा है। ठीक है, सो द बॉय इज लर्निंग एन इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन। तो जो हमारा बच्चा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जिंदगी का एक पार्ट है जो यहाँ पे सीख रहा है। ठीक है, और हम इतने सारे पार्ट पढ़ने वाले हैं तो सीख लेना है। ठीक है, सीखने के लिए ही क्लासेस चल रही हैं। सो द बॉय इज लर्निंग एन इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन दैट वी लूज थिंग्स वी लव। बोलते हैं जो भी चीज है ना, बोलते हैं वी लूज थिंग्स। बोलते हैं लूज मतलब खो देना, किसी चीज को गवा देना है ना। तो बोलते हैं वी लूज थिंग्स वी लव। बोलते हैं जो भी चीजों से हमें बहुत ज्यादा प्यार है वो खो जाती हैं। बोलते हैं वो एक समय के बाद खो जाती हैं। ठीक है, अब ऑफ कोर्स आई नो कि इस पेन से जो मैं लिख रही हूँ, ठीक है, ये अच्छा चलता है, मुझे इससे लिखने में अच्छा लगता है, ये पेन एक टाइम के बाद मैं यूज़ नहीं कर पाऊंगी, है ना, ये मतलब फंक्शन करना ही बंद कर देगा। तो मुझे पता है इसको मैं यूज़ नहीं कर पाऊंगी अभी, भले ये पेन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इससे लिखने में अच्छा भी लग रहा है, बट आई एम रेडी कि हाँ ऐसा होगा। और ऐसा होता है क्योंकि यही जिंदगी का सच है कि जो भी चीजें हमें बहुत ज्यादा प्यारी होती हैं हम उनको खो देते हैं, एक समय के बाद आप खो ही देंगे। ठीक है, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। बोलते हैं और ये जिंदगी का एक हिस्सा है कि ऐसा तो होता ही रहना है ना, ऐसा तो होता ही रहना है। दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ कि आप चीजों को खो दोगे, ये जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच है। नेक्स्ट, the poet says that this is the time when the boy starts to understand responsibility and how to stand up again after a loss. ठीक है, so the poet says this, है ना, कि जो हमारे पोएट हैं, जो हमारे कवि हैं, वो ये कहते हैं, the poet says this is the time, बोलते हैं यही समय है, this is the time when the boy starts to understand responsibility and how to stand up again after a loss. तो बोलते हैं यही समय है, सही समय है ना, ये जो टाइम है ना वही सबसे सही समय है, वही एक मतलब बोलेंगे एक टाइम है जब बच्चा समझने लगेगा कि देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है ना, किसी चीज की जिम्मेदारी क्या होती है। बोलते हैं दिस इज द टाइम व्हेन द बॉय स्टार्ट्स टू अंडरस्टैंड। बोलते हैं यही वो समय है जब बच्चा शुरू कर देगा समझना। अंडरस्टैंड क्या होता है? समझना। व्हेन द बॉय स्टार्ट मतलब शुरू करना, व्हेन द बॉय स्टार्ट टू अंडरस्टैंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोलते हैं यही वो समय है जब बच्चा शुरू करेगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना कि भैया मेरी क्या जिम्मेदारी है, कि हाँ ठीक है चीज़ें तो खो जाएंगी, चीज़ें तो एक टाइम के बाद चली जाएंगी, तो मेरी क्या जिम्मेदारी है, कि मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं अपने आप को कलेक्ट करके रख पाऊँ, अपने आप को संभाल के रख पाऊँ, मैं टूटू ना, मैं बिखरूँ ना, है ना। अब टूटने का मतलब ये नहीं कि टुकड़े टुकड़े, मतलब टूटने का मतलब ये है कि हम अपने साथ खड़े हो पाए, हम हिम्मत रख पाए, और उस जो भी परिस्थिति में हम हैं उस परिस्थिति में हम चीज़ें संभाल पाए। ठीक है, सो बोलते हैं कि ये वो समय है जब बच्चा सीखेगा, समझेगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, यहाँ से वो शुरू कर देगा अपनी जिम्मेदारी को समझना, एंड हाउ टू स्टैंड अप अगेन आफ्टर अ लॉस। वो ये भी समझेगा कि जब आप किसी चीज को खो दोगे, है ना, आपका लॉस हो जाएगा, किसी चीज की हानि हो जाएगी, कि आपके साथ चीजें नहीं रहेंगी या लोग आपके साथ नहीं रहेंगे जो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा प्रिय हैं, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, तो आपको उस समय में कैसे अपने आप को संभालना है, और कैसे उस एक कंडीशन से आपको क्या करना है, डील करना है। ठीक है, हैंडल कैसे करना है उस कंडीशन को। तो ये मेरी
सबसे फेवरेट पोयम है, पता है। और क्योंकि ये सही चीज सिखाती है। क्या हो रहा है कि अभी के केस में हम चीजों को लेके इतने मटेरियलिस्टिक हो गए कि हमें ऐसा लगता है पैसे से हम सच में सब कुछ खरीद लेंगे। बोलते कौन सी बड़ी बात है ना। आज ये खरीद लूंगा, कल वो खरीद लूंगा, ओके ये चीज घूम गई, फिर ये भी खरीद लेंगे। लेकिन इस चीज ने, ये मटेरियलिस्टिक होने ने, और हमें ऐसा लगता है कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है, इस एक बात ने इतना इमोशनली हमें वीक बना दिया है ना, कि हमें ऐसा लगता है कि हम सब कुछ पैसे से तो खरीद सकते हैं, तो क्या ही ज़रूरत है हमें लोगों की। और जब वही लोग हमारी लाइफ में नहीं रहते, तब हमें समझ आता है कि यार चीज़ें सच में कुछ भी नहीं कर सकती, लोग ज़रूरी होते हैं, ठीक है। अब मैंने एक छोटा सा पॉडकास्ट वगैरह देखा था, उसमें एग्जैक्टली मुझे नेम याद नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा अमीर ऐसे इंसान रहते हैं, ठीक है। तो वो एकदम वेल्दी ह्यूमन है ना। और वो बोलते हैं कि जब मेरे पास पैसा नहीं था ना, तब मेरी वाइफ वेट किया करती थी कि जब मैं आऊंगा तब वो खाना खाएगी, ठीक है। और बोलते हैं कि फिर हम साथ में खाना खाते थे, और फिर इस तरीके से फिर हम जाके सो जाते थे, ठीक है। तो बोलते थे कि मैं कितना ही लेट हो जाऊं, लेकिन जो मेरी वाइफ है वो वेट किया करती थी कि हाँ ये आएंगे, और फिर वो साथ में खाना खाती थी। तो बोलते जब मेरे पास पैसा नहीं था तब, लेकिन ऐसा हमेशा होता था कि हमेशा मेरी वाइफ मेरे लिए वेट किया करती थी कि ठीक है ये आएंगे, हस्बैंड जब मेरे आ जाएंगे तब मैं उनके साथ में खाना खाऊंगी। और बोलते हैं अब जब मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो बोलते हैं कि मैं जब जाता हूँ तो घर में कोई भी नहीं जाग रहा होता, बोलते कोई भी नहीं जाग रहा होता, सब सो चुके होते हैं। और फिर मैं जाता हूँ तो मैंने कुत्ते ला के रखे हैं, दो कुत्ते ला के रखे हैं, कि जब मैं घर पे जाऊँ तो मुझे लगे कि हाँ मैं घर आ गया हूँ, हाँ ये मेरा घर है, इस तरीके से। तो बोलते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं दे सकता, बोलते हो पैसा सब कुछ नहीं होता, है ना। और ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम लोगों की वैल्यू समय रहते कर लें, ठीक है। जब चले जाते हैं ना लोग, फिर रिग्रेट रह जाता है, पश्चाताप रह जाता है कि यार वो चले गए, काश वो होते तो हम ऐसा करते वैसा करते। तो मेरा यही मानना है कि जो लोग अभी आपके साथ हैं, आपके दादा दादी, नाना नानी, मदर फादर, ब्रदर सिस्टर, इनको बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए। इनको लगना चाहिए यार कि हाँ बच्चा सच में रिस्पेक्ट करता है, बच्चा सच में वैल्यू करता है, बच्चे को मेरा प्रेजेंस मैटर करता है, बच्चे के लिए मैं ज़रूरी हूँ। ये आपकी मम्मी को लगना चाहिए, आपके पापा को लगना चाहिए, दादा दादी, नाना नानी, सबको लगना चाहिए कि वो, मतलब आपके लिए वो लोग ज़रूरी हैं। तो उनकी केयर कीजिए, उनको प्यार कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, और कुछ बात है तो उनसे शेयर भी कीजिए। आपको लगता है कि नहीं वो आउटडेटेड है, उनको समझ नहीं आता, वो तो इस तरीके से, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है ना। उनको सब समझ में आता है। आप बात तो कीजिए, एक बार चीज़ें डिस्कस तो कीजिए। सो जब यहाँ पे हमारे बच्चे के साथ ये चीज़ें हुई हैं, तो हमारे पोएट का ये बोलना है कि देखो ये पहली बार हमारी ज़िंदगी, मतलब बच्चे की ज़िंदगी में वो वाला मोमेंट आया है जब बच्चा जिम्मेदारी को समझेगा। और किस चीज़ की जिम्मेदारी, कि भैया देखो ये बहुत नॉर्मल बात है कि एक समय समय के साथ में जो भी चीज़ें आपको प्यारी है ना, उनको आप खो दोगे। और जब आप उनको खो दोगे तो आपको खुद को खुद ही से डील करना है, मतलब अपने आप को संभाल के आपको खुद रखना है, क्योंकि लोग तो जा चुके होंगे। फिर आप कैसे खुद को संभालोगे, उस जिंदगी को नॉर्मल तरीके से चलाओगे, वो आपकी खुद की जिम्मेदारी है। तो उस चीज के बारे में यहाँ पे बात चल रही है। नेक्स्ट, द सिंपल इंसिडेंट ऑफ लूजिंग अ बॉल टीचेस द बॉय समथिंग वेरी डीप। तो बोलते हैं ये जो छोटा सा इंसिडेंट है ना, मैं बोलती हूँ एक छोटी सी कंडीशन है कि हाँ बच्चे ने अपनी बॉल खो दी, तो बोलते हैं द सिंपल इंसिडेंट ऑफ लूजिंग अ बॉल, कि बच्चे ने अपनी बॉल को क्या कर दिया है, खो दिया है, ठीक है। टीचेस द बॉय समथिंग वेरी डीप, बोलते हैं वो बच्चे को बहुत ही डीप कोई चीज सिखाती है ना। और क्या वो डीप चीज है, क्या वो एक गहरा, हम बोलेंगे मैसेज है, जो हमारे पोइट हमारे बच्चे को देना चाहते हैं जिसकी बॉल खो गई है। So this simple incident of losing a ball teaches the boy something very deep, that money can't buy everything। ठीक है, कि भैया ये जो पैसे की आप बात करते हो ना, वो हर एक चीज को नहीं खरीद सकता, है ना। जो बोलते ना हाँ ठीक है पैसा तो है ले लेंगे, अरे पैसों से इंसानों को नहीं खरीद पाओगे, जब वो चले जाएंगे ना तो नहीं खरीद पाओगे। अब ये भी लग रहा हो कि मैम आप बार बार ये क्यों बोल रहे हो, बिकॉज दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ, है ना। एक ही बिल्कुल अल्टीमेट ट्रूथ है कि भैया डेथ इज द अल्टीमेट ट्रूथ, कि भैया डेथ आएगी और लाइफ खत्म हो जाएगी। तो आप उसमें कुछ कर सकते हो क्या, कुछ भी नहीं कर सकते। और अब तो इतनी ज्यादा हम बोलेंगे अनसर्टेन हो गई है डेथ की, कभी भी किसी की भी हो जाती है, कि हम एक एग्जैक्ट डेट भी नहीं बोल सकते कि हाँ इस इतनी एग्जैक्ट एज में लोग नहीं रहते, उनकी डेथ हो जाती है। क्योंकि अभी इतनी सारी बीमारियां, इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी से हमारा इंटरेक्शन बढ़ गया है कि कुछ भी हो रहा है। तो ज़रूरी है कि समय रहते हुए जो भी आपके साथ है उनकी वैल्यू करो, उनकी केयर करो, उनकी रिस्पेक्ट करो, सब कुछ अच्छा अच्छा करो, है ना। ताकि जब कल कुछ भी अनसर्टेनिटी हमारी लाइफ में आए तो हम कभी रिग्रेट ना करें कि यार वो थे तो ऐसा वैसा, ठीक है। क्योंकि पैसा जो हमारे
लोग हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो हमारे हम बोलेंगे जो क्लोज टू आर हर्ट है, हम उनको पैसे से नहीं खरीद पाएंगे कल। तो बोलते हैं ये जो पोयम है वो हमें एक बहुत ही बड़ा मैसेज देती है। क्या मैसेज देती है? कि मनी कांट बाय एवरीथिंग, है ना। कि पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता। अब हो सकता है कि मैं बोलूँ कि जैसे मैंने अपने दादा दादी को खो दिया, अभी मेरे साथ मेरे दादा दादी नहीं है, ठीक है। और मैं बोर्डिंग में पढ़ी हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम मिला नहीं उनके साथ स्पेंड करने के लिए, कभी वैकेशंस में ही थोड़ा बहुत मिलता था। तो अब ये है कि क्या मैं जो पैसा कमा रही हूँ उससे समय को खरीद सकती हूँ कि मुझे वो वाला टाइम ला के दे दो जो मैं अपने मम्मी दादी दादा के साथ स्पेंड कर सकूं? पॉसिबल ही नहीं है, टाइम निकल गया, है ना। अभी इस मोमेंट में मैंने कुछ पढ़ा है और टाइम निकल गया। तो टाइम तो कंटिन्यूअसली निकलता ही जा रहा है ना। तो आप पैसे से टाइम को भी नहीं खरीद पाओगे, लोगों को भी नहीं खरीद पाओगे। सो हमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन यहाँ पे सीखने को मिलता है कि मनी कांट बाय एवरीथिंग, ठीक है। बॉय नहीं, बाय है। बाय मतलब क्या होता है? खरीदना। कि भैया जो आपका पैसा है वो सब कुछ नहीं खरीद सकता। एंड सम थिंग्स वंस लॉस्ट आर लॉस्ट फॉर एवर। बोलते हैं कुछ चीजें ऐसी रहेंगी जो एक बार खो गई ना वो हमेशा के लिए खो जाएंगी, है ना। और ऑफ कोर्स हाँ ये सच है कि बोलते हैं कि सम थिंग्स, कुछ चीजों की अगर हम बात करें, वंस लॉस्ट, अगर एक बार वो खो गई ना, सो आर लॉस्ट फॉर एवर, वो हमेशा के लिए खो जाएंगी। आप उनको कभी भी वापस लेके नहीं आ सकते। सो वही वाली केस है कि लोग आपके साथ कुछ टाइम तक रहेंगे और फिर उसके बाद जब उनकी डेथ हो जाएगी तो ऑफ कोर्स वो हमारे साथ नहीं रहेंगे। तो एक बार जब हमने उनको खो दिया तो लाइफ टाइम के लिए खो दिया। और ये सबसे बड़ा लॉस रहता है। इससे बड़ा आई डोंट थिंक कुछ और लॉस होता होगा। जब एक बार लोग चले जाते हैं ना तब समझ में आता है कि यार टाइम देना चाहिए था, अरे यार टाइम स्पेंड करना चाहिए था। हम तो पढ़ने में बिजी, मतलब पढ़ने में आप बिजी रहो, करियर बनाने में बिजी रहो, है ना। जैसे आपके बड़े भाई बहन होंगे, है ना, जो बहुत पढ़ाई कर रहे होंगे। बट सबको ये मेक श्योर करना चाहिए कि ठीक है पढ़ाई भी करो और जॉब भी करो, सब कुछ करो जो आपके बड़े भाई बहन वो कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप टाइम दो, अपने फैमिली को टाइम देना चाहिए। अभी आप लोग तो छोटे हो तो टाइम देना चाहिए, ठीक है। एकदम नहीं कि भैया हम तो बस दिन भी खेलेंगे रात भी खेलेंगे, मम्मी बस खाना दे दो, इसके लिए नहीं कांटेक्ट करना है मम्मी को कि जाके बस मम्मी खाना दे दो, ऐसा। ठीक है, टाइम स्पेंड करना है मम्मी के साथ में, पापा के साथ में, सबके साथ टाइम स्पेंड करना है। सो एक और बड़ा लेसन ये है कि देखो कुछ चीज़ें एक बार खो जाएंगी तो हमेशा के लिए खो जाएंगी, है ना। वो वाली बात यहाँ पे की गई है। और फिर आप उनको वापस लेके नहीं आ सकते क्योंकि वो हमेशा के लिए खो चुकी है। फॉर एवर मतलब हमेशा की बात चल रही है। दिस इज हाउ वी ऑल ग्रो अप, बाय फेसिंग पेन, अंडरस्टैंडिंग रियलिटी एंड लर्निंग टू मूव ऑन। बोलते हैं और इसी तरीके से हम सब बड़े होते हैं। दिस इज हाउ वी ऑल ग्रो अप, बोलते हैं इसी तरीके से हम सब बड़े होते हैं। क्या क्या फेस करते हुए? बोलते हैं ये जो भी दर्द है ना, जब हमने किसी चीज को खोया है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। किसी सिटी को भी आप छोड़ दोगे ना तो भी दुख होता है कि यार वो सिटी मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब थी, उस सिटी में, उस शहर में मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। और वो स्कूल, जब आप स्कूल छोड़ोगे तो स्कूल बहुत लगेगा कि यार स्कूल बहुत क्लोज टू माय हार्ट है, बिल्कुल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और स्कूल छूट गया। तो ये वाली बात आती है कि किसी भी चीज़ को आप छोड़ोगे, कोई भी चीज़ को आपको छोड़ना पड़ेगा एक टाइम पे, तो आपको हमेशा लगेगा कि वो चीज़ कितनी ज़्यादा ज़रूरी थी। तो बोलते हैं सब इसी तरीके से बड़े होते हैं कि हमें पेन होता है, हमें दर्द होता है जब भी हम किसी चीज़ को छोड़ते हैं, जब भी हम किसी चीज़ को खो देते हैं, और जब कोई चीज़ ऐसी रहती है कि हमें बाद में कभी मिलने ही नहीं वाली, तो हमें हमेशा ही उसका क्या रहता है, हमारे दिल में से पेन रहता है, दर्द रहता है। तो बोलते हैं कि हम इसी तरीके से सब लोग बड़े होते हैं, बाय फेसिंग पेन, अंडरस्टैंडिंग रियलिटी, सच्चाई को समझते हुए। अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या होता है? समझना, रियलिटी मतलब सच्चाई। तो बोलते हैं सच्चाई को समझते हुए, दर्द को महसूस करते हुए और आगे बढ़ते हुए, लर्निंग टू मूव ऑन, और इस चीज में आगे बढ़ते हुए कि हाँ ठीक है अब ये हो गया यार, अब आगे बढ़ते हैं, लाइफ को कंटिन्यू करते हैं। तो बोलते हैं इसी तरीके से हम सब लोग क्या हुए हैं, बड़े हुए हैं। और यही जिंदगी की क्या है, सच्चाई है कि आप चीज़ों को खो दोगे, आपको चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। और कुछ चीज़ें ऐसी है जो कभी भी वापस लेके नहीं आ सकती। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इस बात पे ध्यान दिया जाए कि जब जो चीज़ आपके साथ है उसकी रिस्पेक्ट करो, उसकी टेक केयर करो, ताकि आपको बाद में कभी भी रिग्रेट ना हो कि अरे यार अब ये चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब तक चीज़ें हमारे साथ है, जब तक लोग हमारे साथ हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करें। क्योंकि जब वो नहीं रहेंगे तो कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा, और वो एक जो वॉइड क्रिएट हो जाता है ना, ऐसा लगता है कि यार
अब थोड़ा अकेलापन रह गया है, हमें इस पर्सन की याद आती है, हमें दादू की याद आती है, हमें दादी की याद आती है, वो कभी भी भरता नहीं है ना। वो एक जब, है ना, इस तरीके से एक अकेलापन जो हमेशा बना रह जाता है कि इस पर्सन की हमें याद आती है तो थोड़ा अकेला लगता है, ऐसी वाली बात, ठीक है। सो हमने इस पोएम को बहुत अच्छे से समझा। तो जब भी कोई चीज़ लॉ, कोई चीज़ गुम जाए, है ना, ऐसा कुछ, तो एकदम परेशान नहीं होना है ना, ट्राई करना है कि हाँ ठीक है, हो गया है, अब हम क्या अच्छा कर सकते हैं, हम कैसे और बेटर कंडीशन बना सकते हैं, इस परिस्थिति में हम अपने आप को कैसे संभाल के रख सकते हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी हम अपने पेरेंट्स की हेल्प लेंगे, हमारे मम्मी पापा तो हैं ही हमें हमेशा से हमारा साथ देने के लिए, या आपकी फैमिली में जो जो भी है सब लोग हैं, ठीक है, तो उनकी हेल्प लेनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, डिस्कस करेंगे अगला चैप्टर। बाय बाय।